स्वस्ते श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरम्। ओम परिपूर्णतम परमात्मा अकाल में करुणालय भगवान राघवेंद्र सरकार, बाबा भूत भावन शिव और हनुमान जी महाराज, भगवान अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक जगत तारण, हम सबके आराध्य राघवेंद्र सरकार, जिनके हृदय में जिनका शील स्वभाव, दीनों पे कृपा और सबका हित करने के लिए, मंगल करने के लिए भगवान निरंतर तत्पर रहते हैं, ऐसे उन आराध्य भगवान इष्ट राघवेंद्र सरकार के पावन चरण में साष्टांग नमन वंदन करते हुए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और सद्गुरुदेव भगवान के पावन पुण्य चरण में नमन वंदन। आज ये पावन मेला भगवान भूत भावन शिव के दिव्य प्रांगण में अपनी सखा मंडली के साथ बैठ करके भगवान राघवेंद्र के जो सुंदर दिव्य चरित्र है उसका कीर्तिगान हम सब गा पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। भगवान की ऐसी ही कृपा हम पूरे परिवार पे, सखा समाज पर, भक्तजन पर ऐसे ही बढ़ती रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ भगवान राघव की ये कथा, ये पावन पुण्य चरित्र हम आपके साथ यहाँ बैठ करके निवेदित कर रहे हैं। भगवान राघव का तो ऐसा स्वभाव है कि अपने भक्त का जो दोष होता है ना, वो दोष देखने का चश्मा ही टूट गया साहब। जिस प्रकार से भगवान का स्वभाव है, अपने इष्ट का स्वभाव है, ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव भगवान का भी स्वभाव है। और जो हम लोगों की जन्मदात्री माँ होती है ना, उनका भी यही स्वभाव होता है। भगवान तो अन्य रूप में आते हैं, कभी सखा बनकर, कभी माँ बनकर, कभी पिता बनकर, कभी साक्षात विष्णु हरि बनकर, कभी गुरु बनकर। और उनका एक ही उद्देश्य होता है कि भक्त का भला हो। भक्त का कल्याण करने के लिए भगवान नाना प्रकार की लीलाएं रचा करते हैं। अब हम जैसा अभागा कोई भक्त बैठा हो और भगवान उस पर कृपा करना चाहते हैं और हम कृपा लेना नहीं चाहते, अल्हड़ दिमाग, हमें मतलब नहीं। भगवान में करुणा तो बहुत है साहब, लेकिन उस करुणा रूपी अमृत को पीने के लिए हमारे पास, हमारे हृदय में वो पात्र नहीं है, वो पात्रता की कमी है। इसी प्रकार से आइए भगवान के गुणों का गान करते हुए भगवान की चैत्र लीला
एक बार स्मरण करते हैं और गुरुदेव भगवान की वाणी में गाई गई है। मेरे भगवान की जो स्वभाव है वो कैसा है, भगवान चाहते क्या है। मेरे भगवान चाहते हैं उनकी करुणा, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी ममता, उनकी ममता, इनकी ममता में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया ने प्रभु ने हमें, देव दुर्लभ दिया ने प्रभु ने हमें, जो है आगार सुख साधनों का विमल, जो है आगार सुख साधनों का विमल। उनकी समता, उनकी समता, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं। पुत्रता में हमारे कमी रह गई, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। उनके करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रति दिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, फिर भी उनका नाम ले निहारा अरे, फिर भी उनका नाम ले निहारा अरे। रवि के उगने, रवि के उगने, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं। नेत्रता में हमारे कमी रह गई, रवि के उगने में कोई कमी है नहीं। नेत्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। दोष देता उन्हें नीचे गिर धर्मता, क्या बात है। दोष देता उन्हें नीचे गिर धर्मता, छोड़ता है नहीं झूठ दुर्वासना। दोष देता उन्हें नीचे गिर धर्मता, छोड़ता है नहीं दो झूठ दुर्वासना। इनकी क्षमता, इनकी क्षमता, इनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं, इनकी क्षमता में कोई कमी है नहीं।
सौम्यता में हमारे कमी रह गई, सौम्यता में हमारे कमी रह गई। उनके करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। इस भजन का उद्देश्य यही है, अपने अंतःपटल को खोल लो और अपने अंदर जो बैठा है उसको निहार लो धीरे धीरे। और धीरे धीरे जब ऐसा प्रयास करोगे, भगवान एक दिन आपके हृदय में, बिल्कुल हृदय रूपी कमल में अपने आप विराजमान हो जाएंगे। अरे अखिया मन की खोल, अखिया मन की खोल, तुझे दर्शन वो कराएंगे। अखिया मन की खोल, तुझे दर्शन वो कराएंगे। अखिया मन की खोल, मन की आंख खोल लो, भगवान का दर्शन हो जाएगा। वो तो दौड़े दौड़े आएंगे, वो तो दौड़े दौड़े आएंगे। अखिया मन की खोल, तुझे दर्शन वो कराएंगे। अखिया मन की खोल। भगवान का सुंदर दिव्य चैत्र हम सब गा रहे हैं। और भगवान अभी जनकपुर में विराजमान है अपने चारों भाइयों के साथ, सखा मंडली के साथ, पिताश्री के साथ, सकल समाज के साथ। अभी जनकपुर के पहुना बने हैं और सखियां जो है उन्हें नाना प्रकार से खिलाती हैं, पिलाती हैं, सेवा करती हैं, जाती हैं भगवान को। और सखियां जो है भगवान से यही कामना करती हैं, हे भगवान शिव, आपकी ऐसी कृपा हो जाए कि ठाकुर सरकार जनकपुर में ही रह जाए, अवध को जाए ना। और अगर अवध को नहीं जाएंगे तो हम लोगों का रोज दर्शन लाभ मिलेगा। भगवान के दिव्य स्वरूप का हम सब दर्शन करेंगे रोज नित्य नए नए भाव से। और जनकपुर में जो है ना, दूल्हा सरकार बैठे और सखी जो है, सिया जी की जो सखियां हैं, वो अपने भाव में नाना प्रकार का विरोध करती हैं। अच्छे अच्छे भगवान से शील स्वभाव में मर्यादित ढंग से बातें करती हैं और दिव्य दिव्य भोजन, दिव्य दिव्य पकवान भगवान को खिलाती। राघवेंद्र सरकार इतने लुभीले हैं, इतने शर्मीले हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, बस सेवा जो मिलती है उसको पालन किए जाते हैं। सभी देवगण भगवान के बारात का, विवाह महोत्सव का आनंद लेकर के अपने अपने धाम को चले जाते हैं। और तब सखियां जो हैं भगवान को रिझाती हैं और एक सखी कहती है, हे पहुना, आप अवध को ना जाओ, अवध मत जाइए ना। राम जी हमारे कुछ बोलते नहीं, मुस्कुराते रहते, मंद मंद मुस्कुराते। लक्ष्मण जी भैया बोलते हैं, भाई हम अपने घर क्यों ना जाएं? सखिया कहती हैं, अगर आप अपने घर को नहीं जाओगे, यहीं रहोगे, तो आपका बहुत भला होगा, बड़ा फायदा होगा। बोले फायदा क्या होगा? बोले फायदा ये होगा,
सखियां अपने भाव में, विनोद भाव में गाती हैं, भक्ति भाव में गाती हैं, कहती हैं हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। लक्ष्मण भैया बीच में बोल पड़ते हैं, भाई क्यों? बोले ससुराल का जो प्यार है, प्रेम है, जो सुख है, वो संसार में कहीं नहीं मिलता साहब। इसलिए भगवान आपसे निहोरा करते हैं हम सब सखियां कि आप यहीं रहिए। बोले अगर अभी आ रहेंगे तुम्हारा लाभ क्या होगा? बोले आपका लाभ तो नहीं जानते, लेकिन भगवान का लाभ अवश्य होगा, और भगवान के साथ साथ हम सब सखियों का भी लाभ होगा। और कहती है रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाइब हो, रोज सवेरे उबटन मलिके इतर से नहवाइब हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, क्या बात है? झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहु ना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। लक्ष्मण भैया मुस्कुराते और बोलते समझ गया हमारे भैया को आप सब गोरा बनाना चाहती हो। बोले हाँ, भगवान का ये लाभ होगा। और कहते हैं आपका भी लाभ है ना? बोले क्या? अरे नित्य रोज सवेरे नित्य रोज सवेरे उठन मलिके इतर से नहवाइब हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब हो, झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, अरे मौका एगो देहु ना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहो। दूसरी सखी कहती है अरे नित्य रोज नित्य नवीन अभी भाव ऐसा है कि जो लाइन है भजन की उठ नहीं पा रही है, और फिर भगवान की कृपा
अब स्मृत हो गई लाइन। इस भाव से सारी सखियां मनाती हैं, कहती हैं गाती हैं अपने भाव में। सखियां हैं माता जी की, सिया जी की, सब सखियां विरोध करती हैं और गाती हैं नित्य नवीन हर पहुना यही मिथिले में रहुना, हर पहुना यही मिथिले में रहुना। ओम हरे हरि ओम। हरि पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। सखियां गाती हैं, लक्ष्मण भैया को रिझाती हैं, कहती हैं नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी सुनी, स्वाद भूख बढ़ जाई सुनी सुनी, सब सरहद की गारी हो। अरे ओ बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, और कुछ लेबू ना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। सखियां भगवान को बार बार जाती हैं, मनाती हैं, प्रसन्न करती हैं और कहती हैं नाथ आप यही रहिए, जाइए नहीं। और बार बार गा के कहती है हरि नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो, नित्य नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो। स्वाद भूखी बढ़ जाई सुन 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 सरहद की गारी हो, स्वाद भूखी बढ़ जाई सुन सुन सब सरहद की गारी हो। बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, और पूछूं लेबू ना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। एक सखी कहती है
अरे कमला बिमला दूध मती में झिझरे रोज खिलाइब हो, कमला बिमला दूध मती में झिझरे रोज खिलाइब हो, सावन में कजरी गा गा कर झूला रोज झुलाइब हो, सावन में कजरी गा गा कर झूला रोज झुलाइब हो। अरे पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा, हौले हौले बहोना हे बहुना यही मिथिले में रहोना, हे बहुना यही मिथिले में रहोना। सखियां हाथ जोड़ करके कहती हैं, प्रभु हम तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, माने ना माने आपकी मर्जी है। अरे हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने हो, हमर निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, पर ससुरारी के नाते, पर ससुरारी के नाते परताप के अपने जाने हो, पर ससुरारी के नाते परताप के अपने जाने हो। सखी लास्ट में अंत में कहती है, अरे यार मिथिले में रह जाइयो हे नाथ, यार मिथिले में रह जाइयो या संग अपने संग लेहू ना। क्या कहती है सखिया, या मिथिले में रह जाइयो या संग अपने कर लेहू ना, हे बहुना यही मिथिले में रहोना, हे बहुना यही मिथिले में रहोना। बोले रघुवर राम लला सरकार की जय। भगवान से सखियां इतना आग्रह करती हैं, इतना अनुनय विनय करती हैं, भगवान मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम है, भगवान सबको संतुष्ट करते करते हैं। इस जन्म में तो नहीं, लेकिन जब मैं द्वापर में आऊंगा तब आप सब हमको मिलेंगे विष्णु रूप में। और भगवान सबको परितोष करते हैं, संतुष्ट करते हैं। और सखियां जो हैं, जनकपुर की लीलाएं साहब कितनी गाई जाए, कितनी पढ़ी जाए, अनंत है। भगवान जगत के माता पिता का त्यागवाह महोत्सव है, कितना हम सब गा सकते हैं। माँ शारदा भी थक जाती है, शेष भी सब थक जाते हैं, गा 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 गा। और कुछ बात दशरथ जी महाराज तो यहाँ तक भी गाए हैं, जब भगवान का जन्म हुआ है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनका नाम सुनने मात्र से सकल जग में मंगल छा जाता है, शुभ शुभ हो जाता है, वही भगवान लीलाधर नारायण मेरे घर में अवतार लिए, मेरे पुत्र बन करके आए। वही आनंद, वही उत्सव आज जनकपुर में छाया है, भगवान के परम विवाह महोत्सव का। अब बारात धीरे 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 कुछ दिन बीत जाते हैं और जनक जी महाराज बड़े प्रेम भाव से नित्य नवीन सबका आदर सत्कार करते हैं, सेवा करते हैं और बार बार विश्वामित्र जी के चरण पकड़ते हैं, पखारते हैं। दशरथ जी महाराज और जनक जी महाराज दोनों कृतज्ञता भेंट करते हैं, प्रणाम करते हैं सद्गुरुओं के चरण में, संत समाज का, और कहते हैं महाराज ये सब आपकी ही तो कृपा का फल है, आपके अनुग्रह से सब संपन्न हुआ प्रभु। जनक जी का जो प्रेम है, शील है, स्वभाव है, कर्म है, ऐश्वर्य है, उसकी सराहना
राजा दशरथ जी महाराज भी उसी समान हैं, जनक जी महाराज भी उसी के समान हैं। दोनों का सुकृत, दोनों का सुजस आपस में मिल गया है। उस ऐश्वर्य की, उस सुख की क्या विवेचना की जाए। एक समय की बात है, एक दिन प्रभात बेला होती है, दशरथ जी महाराज उठते हैं, जागते हैं और सेवक को बुलाते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज जनक जी की प्रशंसा में एक लाइन लिखी है, जनक स्नेहु सीलु कर तूती नृप सब भांति सराहे विभूति नृप सब भांति सराहे विभूति। जनक जी का सेवा सत्कार आदर मान सम्मान प्रेम शील सब कुछ देख करके राजा दशरथ जी महाराज भाव विभोर हो जाते हैं और बार बार उनकी सराहना करते हैं। एक समय की बात है, सुबह सुबह का भोर वक्त है और अवधपति राजा दशरथ जी महाराज जगते हैं और फिर दास को सेवक को बुलाते हैं और उसी भाव से एक संदेशा जनक जी के राजमहल में भिजवाते हैं। माँ बाप उसी भाव में लिखते हैं, अरे उठे दिन बेदा अवधपति मांगा दिन उठे बेदा अवधपति मांगा राखई जनक सहित अनुरागा राखई जनक सहित अनुरागा नित्य नूतन आदरु अधिकाई नित्य नूतन आदर अधिकाई दिन प्रति सहस भांति बहुनाई दिन प्रति सहस भांति बहुनाई नित्य नव नगर आनंद उछाऊ नित्य नव नगर आनंद उछाऊ दशरथ गवनु सोहाई न काहू दशरथ गवनु सोहाई न काहू बहुत दिवस बीते यही भांति बहुत दिवस बीते यही भांति जनु सनेहु रजु बधे बराते जनु सनेह रजु बसे बराते जनु सनेहु रजु बधे बराती। नित्य नया नवीन आनंद छाया हुआ है जनकपुर में महाराज। राजा दशरथ जी महाराज जनक जी के शील करनी ऐश्वर्य सब प्रकार की सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठ करके अयोध्या नरेश जनक जी से विदा मांगते हैं, अब चलने की आज्ञा दो।
और जनक जी दोनों हाथ जोड़ करके प्रेम भाव से दशरथ जी महाराज जी को रोक लेते हैं, रख लेते हैं। नहीं नाथ, आज रुकिए ना, अभी तनिक रुको नाथ। और नित्य नवीन जनकपुर में आनंद उत्सव बढ़ रहा है। प्रतिदिन हजारों प्रकार की जनक जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का स्वागत आदर करते हैं, मेहमानी करते हैं। नगर में नित्य नए नवीन उत्साह वर्धन होता है। दशरथ जी महाराज को कोई विदा करना नहीं चाहता साहब। विदा की बात आते ही सब लोग मलिन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से भगवान के विवाहोत्सव में बहुत दिन बीत गए। मानो सभी बाराती प्रेम रूपी रस्सी में बंधे पड़े हों। तब विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी का रुख जान करके सतानंद महाराज जी को आदर पूर्वक बुलाते हैं और कहते हैं कि तनिक जनक जी महाराज जी को समझाइए ना, अब बहुत दिन हो गया, अब चलने की अनुमति दो। कौशिक सतानंद तब जाई, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निपहि समुझाई, कहा विदेह निपहि समुझाई। अब दशरथ कं आय सुदेहु, अब दशरथ कं आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहूँ सनेहु, यद्यपि छाड़ी न सकहूँ सनेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तेन नाए, कही जय जीव शीस तेन नाए, कही जय जीव शीस तेन नाए। विदाई के लिए विश्वामित्र महाराज जी सतानंद महाराज जी को आदर पूर्वक बुलाते हैं और कहते हैं तनिक जनक महाराज जी को समझाइए ना, अब बहुत दिन बीत गए। यद्यपि आपने बस उन्हें छोड़ नहीं सकता, स्नेह उन्हें छोड़ नहीं सकता, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। आपका प्रेम, आपका व्यवहार, आपका आदर सत्कार, आपकी अनंत प्रेम, उस प्रेम के वशीभूत हम लोग हो चुके हैं। वो प्रेम से अलग होना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप दशरथ जी को आज्ञा दीजिए, बारात विदा कराइए। सतानंद महाराज जी कहते हैं हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कह करके जनक जी मंत्रियों को बुलाया है और वो सभी आते हैं, सादर जनक जी के श्री चरण में नमन बंदन करते हैं, जय जीव कह करके उन्होंने मस्तक नवाया है। अब जनक जी महाराज अपने मंत्री से कहते हैं क्या, अरे अवधनाथ चाहते चलन, क्या बात है, अवधनाथ चाहते चलन, भीतर करहूं जनाऊं, भय प्रेम बस
जनक जी महाराज मंत्री से कहते हैं, हे मंत्री, अब अयोध्यानाथ महाराज दशरथ विदा लेना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। आप रनिवास में भीतर खबर करवा दो। ये सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक जी भी महाराज प्रेम की वशीभूत हो गए। करुणामय दृश्य आ गया। अभी तो उत्साह था, आनंद का, अब विदाई का माहौल बन रहा है। माताएं सिया जी को लाड लड़ा रही हैं और इधर और नरेश महाराज जी का संदेशा जनक जी द्वारा भेजा जाता है और कहते हैं, जाकर के रनिवास में, राजमहल में भीतर ये सूचना दे। अब जब ऐसा समाचार माताएं पाती हैं, अब सियाजों की बेटियों की विदाई होगी। चारों राजकुमार अपनी अपनी दुल्हन लेकर के विदा होंगे। ऐसी कारुणिक बेला आ जाती है, जिसके घर में एक बेटी विदा होती है उसकी क्या गति होती साहब। और आज तो एक ही घर से 4-4 बेटियां विदा होने वाली हैं। ऐसी कारुणिक बेला, जब ऐसा समाचार पुरवासी सुनते हैं, सब विकल हो जाते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं, आज विदाई है क्या? आज विदाई है क्या? अरे पुरवासी सुनी चली बराता, बूझत विकल परस पर बाता। सत्य गवन सुनी सब बिल खाने, मन साज सर सिज सकुचाने। जब पुरवासी एक दूसरे से पूछते हैं, क्या आज राजकुमारियों की विदाई है? एक दूसरे से सुनते हैं कि हाँ हाँ, आज बात सत्य है, विदाई है। ऐसा सुन करके ऐसे उदास हो जाते हैं सारे समाज, मानो संध्या के समय में सुंदर सुंदर कमल के पुष्प सकुचा जाते हैं, कुमला जाते हैं। उसी प्रकार से अब विदाई की भी बेला है, व्यवस्था भी देखनी है महाराज जनक जी को। सब रीत व्यवहार निभा रहे हैं। बाबा उसी भाव में आगे लिखते हैं कि जह जह आवत बसे बराती, तह तह सीध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। बड़ी बड़ी पसंद कम अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस पचीसा, सकल समारे नख अरुसीसा। मत सहज 10 सिंदूर साजे, मत सहस 10 सिंदूर साजे। जिन्हीं देखे दिस कुंजर लाजे, कनक बसन मनि भरी भरी जाना। महिषी धेनु वस्तु विधि नाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। इधर विदाई की तैयारी हो रही है। रनिवास सब कारुणिक बेला में है, कारुणिक माहौल है। राजा जनक जी महाराज सारी व्यवस्था देख पाते हैं, महाराज कुशकेतु के द्वारा, शुद्धध्वज के द्वारा। और जहाँ जहाँ बाराती ठहरे वहाँ बहुत प्रकार का रसोई का सामान भेजा जाता है। अनेकों प्रकार के मेवे हैं, पकवान हैं और भोजन की सामग्री इतनी है जो बखानी नहीं जाती।
अगणित बैलों और कहारों पर भर भर करके लाद लाद करके भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों प्रकार की सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ और नख से लेकर के शिखा तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सजाए हुए हैं। 10,000 सजे हुए मस्त मत वाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाए। गाड़ियों में भर भर करके सोना, वस्त्र, आभूषण, रत्न, जवाहरात और महिष, गाय तथा नाना प्रकार की चीजें जनक जी महाराज भेंट करते हैं। इतना दाइज देते हैं कि उस दाइज को जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया है, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देख करके लोग काल के लोगों की संपदा भी थोड़ी लगती हो। इतना दाइज महाराज जनक जी ने दिया है। दाइज अमित न सकई कहीं, दीन विदेह बहोरी, जो अवलोकत लोकपते, लोक संपदा थो। इतना दाइज जनक राज महाराज जी राज दशरथ जी को न्यौछावर करते हैं कि लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी लगे साहब उस दाइज के सामने। अरे सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चलही बरात सुनत सब रानी, विकल नीन गन जनु लघु पानी, विकल नीन गन जनु लघु पानी। सारा समाज, सारा सामान, वस्तु जो भी था, अनेकों अनेक प्रकार का राजा जनक जी महाराज व्यवस्थित ढंग से अवधपुर को भिजवाते हैं। और बारात चलेगी, ये सुनते ही सारी रानियां विकल हो जाती हैं। ऐसे विकल हो गई जैसे थोड़े से जल में मानो मछली पड़ी हो और वो छटपटा रही हो। यही गति है सब माताओं की, सब सखियों की, सारे प्रवासी। मैया सुनैना का क्या हाल है देखिए। बाबा लिखते हैं, अरे पुनि पुनि सीय गोद करि लेहि, देय शीस सिखामनु देहि। होयहु संतत पियहि पियारी, चिरहि बात असीस हमारी। सास ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुख लखी आयस अनुसरेहु। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। नारी धर्म सिखवहि मृदुबानी। सुनैना अम्बा बार बार सिया जी को अपने हृदय से लगा लेती हैं, रोती हैं, लाड लगाती हैं और प्रेममयी वाणी में आशीर्वाद भी देती हैं, सीख भी सिखाती हैं। हे बिटिया, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, यही हमारी आशीष है। कहती है गुड़िया रानी, सास ससुर और गुरु की सेवा हमेशा करना, पति का दुख देख करके उनकी आज्ञा का पालन करना, उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करना। और जितनी सखियां हैं, सुजान हैं, वो सखियां अत्यंत स्नेह और शीतल वाणी में सिया जी को स्त्री धर्म सिखलाती हैं, बतलाती हैं। आदर के साथ
सभी पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझा करके रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया है। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि विधाता ने स्त्री जात रचा की है महाराज, एक दिन इन्हें अलग हो जाना पड़ेगा। सादर सकल तुहरी समुझाई, रानी ने बार बार उरलाई। बहुर बहुर बेट ही महतारी, काहे बिरंजे रची कत नारी, काहे बिरंजे रची कत नारी। मैया कहती है विधाता, आपने बिटिया बनाया क्यों, स्त्री जाति बनाया क्यों? एक दिन अपने हृदय के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को अलग करना पड़े। ऐसा क्यों किया है विधाता? और उसी समय अभी तो रनिवास में ये माहौल है, कोई रो रहा है, कोई समझा रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, बिटिया को ये भेजना है, ये देना है, व्यवस्था कर रहा है। और उसी समय की बात है, गुरुदेव भगवान के आदेशानुसार चारों भैया, चारों सरकार, चारों दुल्हा जनक जी महाराज जी के सुंदर महल में प्रवेश करते हैं। और उनका ध्येय है कि अब पिताश्री का जो आदेश है कि अब बारात की विदाई हो, बहुओं की विदाई हो, उसी के निमित्त चारों राजकुमार दुल्हा सरकार जनक जी के राजभवन में पधारे। तेहि अवसर भाई सहित राम भानु कुल के, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेतु। चारों भैया जनक जी के राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं। और बाबा लिखते हैं, अरे चारे भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धारे, को कह चलन चाहत हई आजू, कीन विदेह विदा कर साजू, कीन विदेह विदा कर साजू। ये जो रीति पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज मानस ग्रंथ में लिखे हैं ना, ये रीति अब भी गांव में निभाई जाती है। अब तो ब्याह साहब ब्याह नहीं है, प्रतिबंध है। एक समझनामा है, जिसको लिख लिया, साइन कर दिया, ब्याह हो गया। आज 20 साल पहले, 10 साल पहले विवाह की लिपि है, रीति है, रिवाज है। भगवान राम का ब्याह तो 1 महीने में हुआ, 15 दिन बारात जनकपुर में रही। और आज 15 साल 20 साल पहले भी ब्याह, बारात जब जाती थी ना तो 3 दिन रहती थी। और 3 दिन में वो आदर सत्कार सम्मान कन्या पक्ष वाले देते थे, मिलता था। आज ऐसा नहीं है। आज ऐसा है, सारी व्यवस्था वर पक्ष वाले करते हैं, कन्या पक्ष वाले आके भोजन करेंगे और कहेंगे, अरे सब्जी में नमक बहुत ज्यादा था, किसको बुलाए थे आप? पहले ऐसी रीत नहीं थी। विवाह होने के उपरांत कलेवा खाया जाता था। एक दिन मर्याद रहते थे और उसी मर्याद में सभा लगती थी। सारी सखियां, सारी माताएं दूल्हा सरकार को देखने के लिए आती थी और फिर अपने अपने हिसाब से दूल्हा सरकार को
नेक दिया जाता था, पुरस्कार दिया जाता था। वही घड़ी वही रीति पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज आज मानस में देखते हैं। चारों भैया विदा करावन हेतु पहुंचे हैं और उस मंडप में जो बना हुआ है सुंदर मंडप, उसी मंडप में सुंदर आसन पर विराजमान है। सारे पुरनार नारी सुनते हैं। आज विदाई है, सारे समाज वहां पे एकत्रित होते हैं भगवान के दर्शन के लिए, दूल्हा ठाकुर के दर्शन के लिए। और फिर वो जो पहुना है चारों सब निहारते हैं, सुंदर शोभा लगते हैं और विधाता जी से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ हमारे नेत्रों के सामने आकर के अतिथि बनाया है। इनका सत्कार हम कर रहे हैं, इनका दर्शन लाभ हम पा रहे हैं। लेहु नयन भरे रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने कही सुकृति सयानी, नयन यदिते के ने विधियानी, नयन यदिते किन्हे विधियानी। राजा के चारों सुकुमार पुत्र इतने प्यारे, इतने मनमोहक, इतना सुंदर रूप है। उस रूप को नेत्र भर भर के देख लो। हे सयानी, हे सखी, कौन जाने किस पुण्य से ब्रह्मा जी ने इन्हें यहाँ ला करके हमारे नेत्रों के समक्ष बैठा दिया अतिथि रूप में भगवान को, ठाकुर को। आज निरख लो, बार बार ऐसा मौसम, ऐसा अवसर नहीं मिलने का। अरे मरणशील जिम पाव पीयूषा, सुर तरुलह जन्म कर भूखा, पावनार की हरि पदु जैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। ऐसी गति है सखियों की, जिस प्रकार से मरने वाला अगर कोई मर रहा हो, उसको अमृत मिल जाए तो क्या गति होगी साहब उसकी। जन्म का कोई भूखा हो, वो कल वृक्ष पा जाए तो उसकी क्या गति होगी। और जो नरक में रहता है ना, या नरक के योग्य वो जीव है, उस जीव को जैसे भगवान का परम पद वैकुंठ मिल जाए तो उसकी गति क्या होगी। इसलिए हमारे लिए ठाकुर के दर्शन ऐसे ही हैं। निहार लो, निहार लो। और सखी कहती है, हे सखी निरख ले, देख ले, ऐसा शोभा जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। निरख राम शोभा उर धरहूं, निज मन फनी मूर्ति मणि करहूं, यही विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता, गए कुंवर सब राज निकेता। सखी कहती है, भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख करके अपने हृदय में विराजित कर लो, बसा लो। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो सखी। इस प्रकार से सबके नेत्रों को शीतल करते हुए, नेत्रों का सुख देते हुए भगवान राघवेंद्र सरकार चारों राजकुमार राजमहल में पहुंच गए। भगवान के रूप की सीमा ही क्या है, सागर में भी नहीं समा सकता साहब। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवास, करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सास, करहि
समुद्र रूप के खजाना सब भाइयों को देख करके सारा निवास हर्षित हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया। और जो माताएं सासुएं हैं महान प्रसन्न मन से निछावर करती हैं चारों दुल्हा सरकार की और आरती करती हैं, बलैया लेती हैं। और इस प्रकार से राम जी की छवि को देख करके अत्यंत प्रेम के वशीभूत हो जाती हैं, प्रेम मग्न हो जाती हैं और प्रेम के विशेष वश होकर के बार बार उनके चरण को पकड़ लेती हैं। कहते हैं प्रीत की रीति छा गई साहब, इससे लज्जा भी नहीं रह गई, सब कुछ मिट गया विषाद। उनकी स्वाभाविक स्नेह का वर्णन पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं किस प्रकार से किया जाए। देखे राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरनी किमि जाई। भाई सहित उबति अनवाए, सरस असन अति है तुझ माए। बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुच मय बानी। शील स्नेह सकुच मय बानी। भाइयों सहित राघवेंद्र सरकार को उपटन करा करके स्नान कराया गया है और बड़े ही प्रेम से खट रस भोजन कराया गया है। राघव सरकार चारों दुल्हा ठाकुर को सुंदर अवसर जान करके शील के सागर, स्नेह के भंडार मेरे राघव सरकार प्रेममयी वाणी, संकोच भरी वाणी में बोलते हैं। बोलते मैया पिताश्री अब अवधपुर को चलना चाहते हैं और उन्होंने हमें विदा होने के लिए आपके पास भेजा है। माँ मैया आप प्रसन्न मन से हमें आज्ञा दो और अपने इस बालक को अपना बालक जान करके हमेशा स्नेह प्रेम बनाए रखिए मैया। इस भाव से राघवेंद्र सरकार सुनैना अम्बा को कहते हैं मैया अब पिताश्री अवध को चलना चाहते हैं। अरे राउत अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। माँ तुम दित मन आयसु देहु, बालक जानी करब नित नेहु। सुनत बचन बिलख्योर निवासु, बोल न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीनी, पत्नी सौंपी मिनती अति कीनी। पत्नी सौंपी मिनती अति कीनी। जब राघवेंद्र सरकार सुनैना अम्बा से ऐसी बात कहते हैं तो सुनैना अम्बा राघवेंद्र सरकार के बातों को सुनते ही उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है और सारा रनिवास बिलख उठता है। लेकिन मैया प्रेम के वशीभूत होकर के कुछ बोल नहीं पाती हैं, सिर्फ आंखों से अश्रुधारा ही निकलती है। और उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया है और इस प्रकार प्यार लगा करके, लाड लगा करके सबको अपने अपने पतियों के पास बिठा दिया है। और पतियों को अपनी बेटियां सौंप करके अब सुनैना अम्बा हाथ जोड़ करके विनती करती हैं और कहती हैं रघुनाथ जी से
हे लाल सुनो, अरे करी बिनय सिय राम ही समर्पी, जोरे कर पुनि पुनि कहे, बल जाऊं तात सुजान, तुम कम विदित गति सबकी अहें, परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानमी, तुलसी से शील स्नेह लखी निज किंकरी करि मानवी, तुलसी से शील स्नेह लखी निज किंकरी करि मानवी, तुलसी से शील स्नेह लखी निज किंकरी करि मानवी। सुने ना अम्बा, उनके नेत्रों में अश्रु भरा हुआ है। हाथ जोड़ करके भगवान राघवेंद्र के सामने विनती करती हैं और सीता जी को, श्री रामचंद्र जी को समर्पित करती हैं और हाथ जोड़ करके बार बार मैया कहती हैं, हे तात, हे सुजान, आप तो सर्वज्ञ हैं, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति मालूम है नाथ, सबका हाल विदित है, परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा जी को, ये सीता है ना, प्राणों के समान प्यारी है, ऐसा जानिए नाथ। हे तुलसीदास के स्वामी, मेरे इसके शील और स्नेह को देख करके इसे अपनी दासी बनाए रखिएगा, मानिएगा। माँ कार्तिक बेला में बहुत कम शब्द में भगवान से कहती हैं, ज्यादा बोल नहीं पाती हैं, और हाथ जोड़ करके कहती, नाथ आप तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, और सुजान हो, शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो, आप तो सबके वशीभूत, प्रेम के वशीभूत हो नाथ। हे राम, भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। पूर्ण काम हो, सुजान हो, सुजानों के भी सुजान हो, शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो। इस भाव से भक्त आपको पूजता है, उसी भाव में आप उसको मिल जाते हैं। आपको प्रेम अत्यंत प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो और दोषों को नाश करने वाले, दोष का दलन करने वाले हो, और आप तो दया के धाम हैं। इतनी बात कहते सुने ना अम्बा अब कुछ नहीं कह पाती हैं और बिलख करके भगवान के श्री चरण पकड़ लेती हैं, अपना सर उनके चरणों में पटक देती हैं। और बाबा उसी भाव में लिखते हैं, अस कही रही, अस कही रही, चरण गही रानी, प्रेम पंकजन
हैं सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कह करके रानी सुनैनाम्बा भगवान के चरणों को पकड़ लेती हैं और सिर्फ अश्रुधारा ही बहती है, कुछ कह नहीं पाती, चुप रह जाती हैं। मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी तलन में समा गई। स्नेह से सनी हुई वाणी को सुन करके मेरे रघुवर राघवेंद्र सरकार श्री रामचंद्र जी ने अपनी सासू अम्बा को बहुत प्रकार से सम्मान दिया है, बहुत प्रकार से समझाया है। और फिर समझाते बुझाते मैया को फिर हाथ जोड़ के राम जी कहते हैं, राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुर सिर नाई, भाई भी सहित चले हैं रघुराई, भाई भी सहित चले हैं रघुराई, भाई भी सहित चले हैं रघुराई। ऐसी स्थिति में जो राम जी के तीनों भैया हैं चुप हैं, और राम जी हमारे जो हैं सुजान सर्वज्ञ सुनैनाम्बा को बहुत प्रकार से आदर दिया है, सम्मान किया है, समझाया बुझाया है। और फिर राघवेंद्र सरकार हाथ जोड़ करके मैया से कहते हैं, मैया अब चलने दो ना, अब आज्ञा दो। बार बार भगवान विदा होने के लिए हाथ जोड़ते हैं, विदा मांगते हैं, और फिर माताओं का आशीर्वाद पा करके, सभी पूर्वजों का वृद्धजन का आशीर्वाद पा करके, सिर नवा करके अपने भाई से श्री रघुवीर जी महाराज वहां से चलते हैं। और भगवान की सुंदर छवि को देख करके, उस मूर्ति को निहार निहार करके सारी सखियां, सारी माताएं अपने हृदय में भगवान को विराजित कर देती हैं, बैठा लेती हैं। ऐसी विकल हो जाती है कि स्नेह के कारण उनका शरीर शिथिल पड़ जाता है। और फिर धीरज रख करके सुनैनाम्बा बिटिया को बुलाती हैं, काटती हैं, बार बार बेटियों को प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लेती हैं। और मंजू मधुरे मूरत उरयानी, भई सने शिथिल सबरानी, पुनि धीरज धरी कुंवरी हकारी, बार बार बेटही महतारी, बार बार बेटही महतारी, पहुँचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बड़ी परस पर प्रीति न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बक्ष जिम धेनु लवाई, बाल बक्ष जिम धेनु लवाई। बेटियों को पहुंचाती है मैया, फिर लौट कर मिलती हैं बेटियां, घूम पड़ती हैं। और उस समय की जो प्रीत है, प्रेम है, परस्पर कुछ कहीं नहीं जा सकती साहब, उमड़ पड़ता है प्रीत। प्रीत थोड़ी नहीं है, अगाध प्रेम है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया है। माताएं रो रही हैं, बिटिया विदा हो रही है, और उनको अलग कर देती हैं सखियां। जैसे हाल की
जो गैया मैया होती है ना, अपने बच्चों से बिलग हो जाए, नया नया बच्चा हो और गाय वन को चरने के लिए गई हो, और जब गैया अपने बछड़े को देखती है ना, हुंकार भर के दौड़ पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से माताएं अपनी बेटियों को लिपट जाती हैं, एक दूसरे का यही हाल है। सब प्रेम के विवश है साहब, नर नारी सखी पूरा रनिवास। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा जनक जी के विदेह नगर में करुणा पूरा छा गया, पूरी करुणा ने डेरा डाल दिया, विरह डेरा डाल दिया। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानहु कीन विदेह पुरे करुणा विरह निवास, मानहु कीन विदेह पुरे करुणा विरह निवास। अब विदाई की कारुणिक बेला है। सारे नगर नर नारी, सखियां, माताएं सभी दुखी हैं। और इतना ही नहीं, सियाजू सोने के पिंजरे में सुख सारिका जियाए थे, पाले थे, वो भी इतने व्याकुल हैं और कहती हैं, सुख सारिका जान की जाए, कनक पिंजर निराखी पढ़ाए, व्याकुल कहाँ बैदेही, सुन धीरज परिहरई न केही, सुन धीरज परिहरई न केही। जानकी जी ने जिन तोता मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रख करके पढ़ाया था, वो भी व्याकुल होकर के कह रहे हैं, मेरी वैदेही कहाँ है, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचन को सुनकर के धीरज किसको भी नहीं त्याग देगा साहब, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। सभी विकल हैं, पशु पक्षी सब भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कही से कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जनक जी महाराज किसी कार्य में व्यस्त थे, बिटिया की विदाई हो रही है। लोगों ने कहा, पिताश्री को बुलाओ ना। अब पिताश्री और उनके भ्राता जी सद्गत महाराज जी दोनों आते हैं। सीता जी को देख करके विदेह जी का जो धीरज है ना, वो जाता रहा साहब, सब धीरज भाग गया। सब दया जनक जी के हृदय को ऐसा लगा, प्रेम के स्वभाव से ज्ञान की मर्यादा मिट गई साहब, ज्ञान का बांध टूट गया। और जब सिया जी को देखते हैं जनक जी महाराज, जो भगवान के भगवत अनुरागी हैं, परम वैरागी हैं, प्रेम के आगे बिटिया के उनका वैराग्य सब क्षीण हो गया, छोटा पड़ गया और ज्ञान की महान मर्यादा जो थी सब मिट गई। और जनक जी महाराज एकदम अधीर होकर के सिया जी को देखा, और जैसे देखा सिया जी को, दोनों बाहें फैला करके बिटिया को अपने हृदय से लगा लेते हैं और एकदम बेजार बिल्कुल रोने लगते हैं। सभी मंत्री जन समझाते, महाराज आप इतने ज्ञानी, मोह के वशीभूत हो गए। लेकिन मोह आज सबसे ऊपर है, प्रेम सबसे ऊपर है। आज
सिय बिलो की धीरता भागी रे कहावत परम बिरागी लीन राय उर लाई जान की मिटी महामर जाद ज्ञान की समुझावत सम सचिव सयाने हीन विचार न अवसर जाने। सब बुद्धिमान मंत्री जनक जी महाराज जी को समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय ना जान करके हृदय में विचार किया है कि अरे, क्योंकि राजा जी महाराज राजा हैं और बिटिया के पिताजी भी ये सारी व्यवस्था तो राजा जी देख रहे हैं। सब कुछ बाप को सहना पड़ता है। समय की इस दशा को विचार करते हुए जनक जी महाराज बार बार सिया जी को अपने हृदय से लगाते हैं और सुंदर साल पालकी सजी हुई है और उन पालकियों को सजाया गया है और सभी पुत्रियों को जनक जी महाराज अपने हाथों से बिटिया को बिठाते हैं पालकी में, सुंदर सुंदर पालकी। समझावत सब सचिव सयाने इन विचार न अवसर जाने बारही बार सुताउर लाई सज सुंदर पालकी मंगाई सज सुंदर पालकी मंगाई। सुंदर सुंदर पालकियां सजी हुई हैं और जनक जी महाराज मनाते हैं, भाई गाड़ी ले आओ, अब बिटिया को बैठाने का समय आ गया। और फिर सारा परिवार प्रेम के विवश है साहब। राजा ने सुंदर मुहूर्त जान करके सिद्ध सहित गणेश जी भगवान का स्मरण किया है और गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया है। बाबा उसी भाव में गणेश जी की वंदना करते हैं। प्रेम में बस परिवार सब जान सुलगन नरेश कुंवर चढ़ाई पालकी सुमरे से गणेश कुंवर चढ़ाई पालकी सुमरे से गणेश। सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करते हुए जनक राज महाराज जी अपनी पुत्रियों को सुंदर सुंदर पालकियों में बैठाया है और इस प्रकार से राज जनक जी महाराज अपनी पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाते हैं, नारी धर्म और कुल की परंपरा सिखाते हैं। कहते हैं बेटी, अभी तक तो तुमने निम्न कुल की परंपरा निभाई है, अब आज से जाकर के रघुकुल की परंपरा निभाना गुड़िया। और बहुवेद भूप सुता समझाई नारी धर्म कुल रीति सिखाई दासी दास दिए बहु तेरे शुचि सेवक जे प्रिय सिय के चलत व्याकुल पुरवासी ओहि सगुन शुभ मंगल राशि भूसुर सचिव समेत समाजा संग चले हैं पहुँचावन राजा संग चले हैं पहुँचावन राजा। ऐसी स्थिति है, बिटिया की विदाई है और किसी कवि ने लिखा है इस कारुणिक बेला का बिटिया की जब विदाई होती है तो क्या गति होती है। बेटी परदेसी भैले पढ़त से नूरवा बेटी परदेसी भैले पढ़त से नूरवा
बिटिया परदेसी हो जाती है, दूसरे के घर की हो जाती है, जैसे सिंदूर पड़ता है। अरे डोलिया कहाँ रे लेके, डोलिया कहाँ रे लेके ससुर दुअरवा, बेटे परदेसी भइले पड़ते सिनुरवा, बेटे परदेसी भइले पड़ते सिनुरवा। बिटिया परदेसी बन जाती है और सियानी अब चलने के लिए तैयार हैं, कहाँ लगे पड़े हैं, पालकी उठने वाली है। ऐसी स्थिति को देख करके सारे पुरवासी व्याकुल हो जाते हैं और उसी समय सुंदर शुभ शगुन मंगल की रास, सुंदर सुंदर शकुन हो रहे हैं, मंगलों की रास बन रही है और ब्राह्मण मंत्री और समाज सहित राजा जनक जी महाराज उन्हें पहुंचाने के लिए साथ साथ चलते हैं। भुसुर सचिव समेत समाजा, संग चले हैं पहुंचावन राजा, समय पिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरात निसाजे, दशरथ बेप्र बोली सब लीने, दान मान परिपूर्ण कीने, चरण सरोज धूर धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा, सुमर गजानन कीन बयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। विदाई बिटिया रथ में बैठ गई है, अब विदा हो रही है और ऐसी स्थिति को जान करके जितने वादक थे वहां पे बजाने वाले थे, सब लोग आनंद महोत्सव के वाद्य बजाने लगे। साहब बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए हैं। दशरथ जी महाराज सब ब्राह्मणों को बुलाया है, उन्हें सभी को दान मान से परिपूर्ण संतुष्ट किया है, सम्मान से संतुष्ट किया है और फिर उनके श्री चरण कमलों की धूल अपने सिर पर सजा करके और उन ब्राह्मणों से आशीर्वाद पा करके राजा आनंद मन से गणेश जी भगवान का स्मरण करते हैं और फिर वहां से प्रस्थान किया। सकल मंगलों की धाम अनेकों अनेकों प्रकार से शकुन होने लगे और इधर आकाश मार्ग में सुर प्रसून बरसहि हरसि करहि अपछरा गान, चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाई निशान। देवता लोग हर्षित होकर के पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और अप्सराएं सुंदर सुंदर मंगल गान गा रही हैं। अवधपति राजा दशरथ जी महाराज नगाड़े बजा करके आनंद पूर्वक से अवध की ओर प्रस्थान करते हैं। इस प्रकार से आज ये सुंदर विदाई प्रसंग श्री सीताराम महोत्सव का सुंदर प्रसंग आज भगवान की कृपा से हम सब आपके साथ गा पाए, सुन पाए और इसी आनंद महोत्सव को अपने हृदय में धारण करते हुए आज की ये सुंदर कथा इन्हीं पे विश्राम लेती है। कल रघुवर सरकार की आज्ञा रही, इच्छा रही तो फिर हम कथा करेंगे। आप सब जरूर आइएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत अभिनंदन है। इसी प्रकार से आइए फिर एक लाइन गाते हैं। मेरे अलबेले राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम, 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 तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम, तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम, ओ मेरे अलबेले राम। बोले राम सरकार की जय। कथा विसर्जन होता है। बाबा
शंभुनाथ हनुमान राम लखन सिय जानकी करहु सदा कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम